पूजनीय माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने अपने ईश्वर का, अपने अपने परमात्मा का, जिसको मानते हैं। दिल की हर धड़कन से मंत्र का उच्चारण, जो जिसका जैसा मंत्र है, जिसका। और मैंने आपके सामने सुबह कैसे ध्यान करेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। यह निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी सूरत आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, उनको मानिए। एक इष्ट का पूजन, एक इष्ट के पुजारी, एक को पकड़िए, फिर बदलना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कर कृष्ण की, परसों माँ की। बदलेंगे तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान की अवस्था प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर ध्यान की अवस्था प्राप्त करनी है, एक इष्ट। जितने हमारे संत महात्मा हुए, चाहे वो गृहस्थ में हुए, चाहे संन्यास में हुए, सब एक इष्ट के पुजारी थे। चाहे गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, नामदेव, ज्ञानदेव, एक इष्ट को मानने वाले थे। एक इष्ट के कंसंट्रेशन प्राप्त करना है तो एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ध्यान की अवस्था आपको प्राप्त होगी। अब पूजा के भी कई तरीके हैं करने के। पहली पूजा शारीरिक पूजा, धूप दीप जलाना, आरती गाना, भजन गाना, कथा सुनना, ये भी पूजा है। दूसरी पूजा, बड़े प्यार से बैठिए, मन से, मानसिक, बड़े प्यार से बैठे अपने इष्ट देव के सामने, अपने मंदिर के पास सुखासन से। सारी चिंताएं छोड़ दीजिए घर गृहस्थ के। अपना इष्ट देव जो आपको सबसे प्यारा लगता है, उसकी पवित्र मूर्त अपने सामने बनाएं। और जब सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। दिल की धड़कन से जो नाम आपका है, जो नाम, जो मंत्र आपने चुना है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनिए कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से, मन से बड़े प्यार से अपने हरि के नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से। वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, वो नाम पकड़ें और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। चुनिए, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट। 33 करोड़ देवी देवता हमारे सामने हैं। हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, नाम बदल जाता है। दोनों ही चीज़ें, भाषा में बदलाव, मंत्र में बदलाव, और नाम में बदलाव। जैसे जैसे आप अपने इष्ट के नाम को लेंगे, वैसे वैसे आपको अभ्यास बढ़ता चला जाएगा और ध्यान की अवस्था
प्रगाढ़ होती चली जाएगी। शुरू शुरू में जो मन के अंदर विचार आते हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने शुरू होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ध्यान अवस्थित होंगे अपने इष्ट की याद में। वो अनुपम शांति की लहर आपके दिल और दिमाग के बीच में बहेगी जो आप अपने आप महसूस कर पाएंगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट के ध्यान में बैठेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर को काबा बना लिया। तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर को काबा बना दिया। यह गुनाह है तो हुआ करे, यह गुनाह है तो हुआ करे। मुझे इस गुनाह पे नाज है। यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। यहाँ मैं है बेख्वाब है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं। यहाँ मैं है बेख्वाब है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं। यहाँ सर के बल चलो आशिको, यहाँ सर के बल चलो आशिको। ये दयार बंदा नवाज है। यही मेरे इश्क का राज है। यही मेरा जो के सुजूद है। मुझे है गुरु का ही आसरा कि यही तो मेरे रफीक
कि यही तो मेरे रफीक हैं। मैं गरीब हूँ तो हुआ करूँ, मैं गरीब हूँ तो हुआ करूँ। मेरा सिलसिला तो दराज है, यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है। मेरी बंदगी तेरा नाम है, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। मुझे क्यों किसी का हो डर भला, मुझे क्यों किसी का हो डर भला। मेरे सर पे तो तेरा हाथ है, यही मेरा जो के सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, यही हज है मेरी नवाज है, यही हज है मेरी नवाज है। पूजनीय माता और बंधुओं, आज का भंडारा परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी महाराज की जो सेवक के दादा गुरुदेव थे, उनकी याद में मनाया। आज प्रातःकाल से ही उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। इस समय उनके जीवन चरित्र पर कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ लिखना या कहना बहुत कठिन समस्या है। उनका जीवन उन भाइयों को मालूम होता है जो उनके संपर्क में आए और किन किन परिस्थितियों में उनको क्या क्या अनुभव मिला, क्या नियामतें मिली, उनका हृदय ही जानता है। ये सेवक अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी जान पाए अपने बुजुर्गों से आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। आप परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत समय तक आपकी माता जी के कोई संतान नहीं हुई।
घर में चिंता थी, खासकर आपकी माताजी के भाई और उनकी माताजी को। इसलिए आपकी माताजी के भाई और माताजी ने विचार किया कि भगवान शंकर औगड़दानी हैं, यदि रामेश्वरम जाया जाए और वहाँ मिन्नत की जाए तो शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे और प्रोग्राम जाने का निश्चित किया। घर में जाने की तैयारियां हो रही थी कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुसरो तशरीफ़ ले आए, घर पर पधारे। जब वे आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारियां हो रही हैं। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज वहाँ मौजूद थे। उनसे दरियाफ्त किया कि कैसी तैयारी है। आपने स्पष्ट अर्ज कर दिया कि रघुबर दयाल की अभी तक कोई संतान नहीं है और घर में उनकी सास और साले साहब आए हुए हैं, बहू को रामेश्वरम ले जा रहे हैं और जाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि वह मिन्नत मांगी जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कल ये जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने फरमाया, ऐसी बात है, जरा सा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगवाया। प्रभु प्रेम भरी दृष्टि डाली और अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज को दे दिया और कहा कि बहू को पिला दो, ईशा अल्लाह मेरे पोता पैदा होगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने गिलास पकड़ा और अपने हाथ से बहू को जाके पिला दिया। वह ज़माना बड़ा पर्दे का था, बड़ा पर्दा होता था। छोटे बहू की पानी पिलाना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन क्योंकि उसमें किबला साहिब की दुआ थी और इसकी अहमियत वो अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि ऐसा ना हो कहीं हुक्म की तामील ना हो। उन्होंने स्वयं ही एक काम को अंजाम दिया और अपने हाथ से पानी पिलाया। इसके बाद रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। किबला साहब ने समझाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वह अल्लाह यहाँ पर भी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों बाद यह खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत पैदा हुई कि गर्भपात का डर पैदा हो गया। जब ये बात लालाजी महाराज को पता चली ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।